ऋषि तुम ही हो राष्ट्र के। जी विशेष में आज यही मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री ने जब देश की बागडोर संभाली तो लाल किले के प्राचीर से खुद को देश का प्रधान सेवक कहा, लेकिन अब योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री को एक नई उपाधि से नवाजा है। स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि बताया है। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। केदारनाथ की चौखट पर अपनी आस्था का रुद्राभिषेक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव के पास पहुंचे। वहां एक ऐसा सम्मान उनके स्वागत में खड़ा था जिसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चौंकाने वाला अचरज था कि वो राष्ट्र ऋषि मोदी बन गए। मुझे पता नहीं था, बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मुझे विशेष सम्मान से आभूषित किया, अलंकृत किया। ऋषि वो है जो संसार में रहकर भी असंसारिक है। ऋषि वो है जो दुनियादारी में होकर भी लोभ, मोह, काम, क्रोध और अभिमान से दूर है। ऋषि वो है जो शरीर में होकर भी शरीर को बस आत्मा का वास ही मानता है। इसी भाव ने कभी राजा जनक को ऋषि बना दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र ऋषि। हमने कभी अपने महापुरुषों को ब्रह्म ऋषि कह करके, कभी किसी को राजर्षि कह करके सम्मानित किया, उनको गौरव प्रदान किया, अपने हृदय के भाव व्यक्त किए। आज संपूर्ण राष्ट्र जिनसे गौरवान्वित है और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, ऐसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र नायक, जिनमें विश्व नायक का चरित्र है, जो भगवान के वरदान के रूप में महान राष्ट्र को एक ऋषि के रूप में मिले हैं। इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत की अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। कभी किशोरावस्था और जवानी की दहलीज पर खड़े नरेंद्र ने हिमालय का रुख किया था तपस्या के लिए। बाद में राजनीति ही उनकी तपस्या के हिमालय बन गई। संयोग देखिए कि आज उसी हिमालय की गोद में उन्हें राष्ट्र ऋषि की उपाधि मिली। पतंजलि योगपीठ के छात्रों ने उनके लिए तारीफ के राग छेड़े तो उससे प्रधानमंत्री खुद ही शर्माते दिख रहे थे। लेकिन ये तो शुरुआत थी। एक बार स्वामी रामदेव ने मंच संभाला तो मोदी के लिए तारीफ की झड़ी लगा दी। भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्म योगी का। हमारे मोदी जी जैसा महान नेतृत्व जब तक उनका आशीर्वाद इस देश के ऊपर है, तब तक न बाबा गिरेगा न देश गिरेगा। मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से, आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ की भी होगी, जो भी आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कई बार डंके की चोट पर कह चुके हैं कि उनकी जिंदगी देश को समर्पित है। वो नया भारत बनाने में लगे हैं और इस मकसद से अपने घर परिवार से दूर कभी कभी उन्हें बेहद भावुक भी कर जाती है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है।
आसान नहीं है 125 करोड़ लोगों के अरमानों को पंख देना। आसान नहीं है बेहतर भविष्य का सपना देखना और उसे पूरा करने के लिए खुद को झोंक देना। इसके लिए सांसारिक होकर भी सन्यासी जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है, न पाने की चाहत न खोने का डर। ये कसौटी तब और बड़ी हो जाती है जब राष्ट्र ऋषि का सम्मान आपकी शख्सियत पर चस्पा हो जाता है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि जब आपको सम्मान मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे ये प्रकार की अपेक्षाएं हैं, जरा भी आगे पीछे मत हो, इसको पूरा करो। तो एक प्रकार से मेरे सामने मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसका एक डूज एंड डोंट का बड़ा दस्तावेज उस गुरुजी ने रख दिया है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। वहां देवता के कदमों में ऋषि मुनियों की तपस्या का पुराना इतिहास है। वहां केदारनाथ के प्रथम दर्शन के बाद प्रधानमंत्री हरिद्वार पहुंचे थे। जब राष्ट्र ऋषि कहकर उन्हें संबोधित किया गया तो यहाँ उनका सम्मान उस जनता जनार्दन के लिए उमड़ा जो लोकतंत्र के असली देवता हैं। सबके आशीर्वाद, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। योग के लिए जीने मरने वाले स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि बना दिया। वैसे ऐसी भावना मोदी के जहन में शुरू से ही रही है, एक फकीर की तरह जीना जिसमें अपने लिए कोई लालसा न बची हो। इंसान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के लिए सब कुछ छोड़कर जाना आसान होगा? एक सन्यासी ने उनको देश के सबसे बड़े संत जैसी इज्जत बख्श दी, तो इसलिए कि प्रधानमंत्री के लिए देश सेवा ही पूजा प्रार्थना है। हरिद्वार में मीनाक्षी खंडवाल के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ धाम, आज तक। योग गुरु रामदेव ने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी और उससे पहले प्रधानमंत्री का शिव भक्त का एक नया रूप भी सामने आया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन किए। केदारनाथ धाम का कपाट खुला तो प्रधानमंत्री दर्शन करने वाले पहले श्रद्धालु थे। शिव के धाम पर सबसे बड़ा शिव भक्त। बुधवार को केदारनाथ का कपाट खुला तो सबसे पहले दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सुबह के 9:30 बजे मोदी का मंदिर में प्रवेश। प्रधानमंत्री के मंदिर में प्रवेश से पहले अगुवाई के लिए राज्यपाल के पॉल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। मोदी जब आगे बढ़े और जूते उतारने लगे तो एक शख्स ने आगे बढ़कर उनके जूते उतारने की पेशकश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। फिर वो आगे बढ़े, विजिटर बुक में एंट्री की और बाबा के दर्शन के लिए बढ़ चले। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। अंदर में केवल वो बहुत खुश थे
से बहुत प्रसन्न थे। अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद में बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने परिक्रमा किया। देखा आपने किस माहौल में सारी सुरक्षा को छोड़ करके जनता के बीच में चले गए। ये बहुत ही दुर्लभ है ऐसा दृश्य अपने देखने का। बदन पर भगवा दुशाला, माथे पर तिलक और गले में प्रसाद की माला पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी परम श्रद्धालु की तरह नजर आ रहे थे। भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ में उनका एक अलग रूप दिखा। परिसर के भीतर गर्भगृह में वो एक सच्चे साधक की तरह पूजा अर्चना करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा की। पूरे मंत्रोच्चार के बीच हाथ जोड़े रहे और फिर रुद्राभिषेक भी किया। पूजा में जो भाग लिया है, प्रतिभाग किया है प्रधानमंत्री जी ने, बिल्कुल शांत से और एक मन लगा करके, मतलब जैसे भगवान उनको साक्षात दर्शन दे रहे होंगे ऐसा हमको लगता प्रतीत होता। हमने तो बोला था कि मन वांछित फल मिलता है और मनोकामना बोलिए, वो तो यहाँ कई बार आए हैं और उन्होंने बोला होगा तो हमसे क्या बोलेंगे भाई हमने, लेकिन हमने कहा था कि आप अपनी मनोकामना बोलिए और बिल्कुल उन्होंने मनोकामना बोली है। हमने उनके लिए जो प्रसादी देना था वो प्रसादी दिया है। 150 मीटर जनता के बीच जाने के बाद प्रधानमंत्री अब वापस आ गए हैं। हर एक आदमी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन किया, नमस्कार स्वीकार करके अब प्रधानमंत्री यहाँ से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की शिव भक्ति सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं दिखी, बल्कि वो जहाँ भी जाते हैं शिव के धाम में अपना प्रणाम अर्पित करना नहीं भूलते। इस शिव भक्ति से प्रधानमंत्री को शक्ति मिलती है और उस शक्ति से वो एक राष्ट्र ऋषि की तरह राष्ट्र की सेवा करते हैं और देश के लिए राजनीति। संजय शर्मा, केदारनाथ धाम, आज तक। बाल सुलभ ऊर्जा आ जाती है और उनका बाल प्रेम किसी से छुपा नहीं है। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले तो एक बच्ची की मुस्कान देखकर उसे को चूम लिया। पहले भक्ति फिर बाल सुलभ भाव। भगवान केदारनाथ के धाम में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर से बाहर निकले तो सामने सबसे पहले ये बच्ची दिखी। उस बच्ची की मासूमियत देख प्रधानमंत्री ने उसे चूम लिया। बच्ची को चूमते हुए मोदी का मुस्कुराता चेहरा भी साफ दिख रहा था और ये भी नजर आ रहा था कि वो उस छोटी सी बच्ची की ख्वाहिश पूरी करते हुए कितने खुश हैं। संजय शर्मा, केदारनाथ धाम, आज तक। तो ऋषि तुम ही हो राष्ट्र के, विशेषता यही। बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।